नमस्कार दोस्तों, चलिए आज निकलते हैं भारत के सभी 107 नेशनल पार्क्स के एक जबरदस्त सफर पर। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी स्टेट पीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बेहद बेहद जरूरी है। तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। तो ये नंबर याद रखिए, 107। जी हाँ, 2026 की शुरुआत तक भारत में कुल 107 नेशनल पार्क्स हैं। और जो सबसे नए पार्क इस लिस्ट में जुड़े हैं वो हैं असम के देहिंग पटकाई और रायमोना, जिन्हें 2021 में ये दर्जा मिला। अच्छा, अपने इस टूर पर आगे बढ़ने से पहले आइए फटाफट ये समझ लेते हैं कि आखिर ये नेशनल पार्क होता क्या है और वो कौन सा कानून है जो इन खास जगहों को बचाता है। तो देखिए, ये कोई आम जंगल नहीं है। ये वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जिन्हें सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बनाया है। मतलब यहाँ पर पेड़ पौधों, जानवरों और उनके पूरे नेचुरल माहौल को जस का तस उनकी ओरिजिनल हालत में बचाने का काम होता है। और इसीलिए बायोडायवर्सिटी के लिए ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। चलिए अब कुछ मजेदार फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। भारत में नेशनल पार्क्स का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है। इसकी कहानी शुरू हुई 1936 में, जब देश का पहला पार्क बना, हेली नेशनल पार्क। फिर आया साल 1972, जब एक मजबूत कानून ने इन पार्कों को एक नई दिशा दी और आज हम 107 पार्कों तक पहुंच चुके हैं। अब जरा साइज का फर्क देखिए, मजा आ जाएगा। एक तरफ है लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क, इतना बड़ा, 4400 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा। ये भारत का सबसे बड़ा पार्क है जहां स्नो लेपर्ड्स का राज है। और दूसरी तरफ, बिल्कुल दूसरी एक्सट्रीम पर, है अंडमान का साउथ बटन आइलैंड। ये महज 0.03 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब एकदम छोटा सा, लेकिन अपने आप में एक पूरा मरीन इकोसिस्टम समेटे हुए हैं। कमाल है ना। वैसे एक राज्य है जो इस मामले में सबसे आगे है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जहां देश के सबसे ज्यादा यानी पूरे 12 नेशनल पार्क हैं। इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट का खिताब भी मिला हुआ है। तो ठीक है, अब असली सफर शुरू करते हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में मौजूद इन पार्कों को एक एक करके देखते हैं। शुरुआत करेंगे हम आइलैंड से और फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे। हमारी यात्रा शुरू होती है अंडमान और निकोबार से, जहां सैडल पीक और महात्मा गांधी मरीन समेत कुल 9 पार्क हैं। फिर हम चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां पापीकोंडा समेत 3 पार्क हैं। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग, असम के 7 मशहूर पार्क, बिहार का इकलौता वाल्मीकि नेशनल पार्क और फिर छत्तीसगढ़ के 3 पार्क जैसे कि इंद्रावती की सैर करेंगे। वैसे असम के काजीरंगा की बात ही कुछ और है। सोचिए, पूरी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडे यहीं रहते हैं। यही बात इसे कंजर्वेशन की दुनिया में एक बहुत ही खास जगह दिलाती है। हमारा सफर जारी है। अब हम पहुंचते हैं गोवा, जहां मोलेम नेशनल पार्क है, और झारखंड, जहां बेतला है। इसके बाद गुजरात का मशहूर गिर, हरियाणा के 2 पार्क, हिमाचल के 5 शानदार पार्क्स जैसे ग्रेट हिमालयन और पिन वैली, फिर जम्मू कश्मीर के 3 पार्क और आखिर में कर्नाटक के 5 जरूरी पार्क जैसे बांदीपुर और नागरहोल को कवर करेंगे। यहाँ पर दाचेगाम नेशनल पार्क का जिक्र करना तो बनता है। ये वो आखिरी जगह है जहां आपको कश्मीरी बारासिंगा यानी हंगुल देखने को मिलेगा। ये प्रजाति अब दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। चलिए अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देश के बाकी हिस्सों में चलते हैं, केरल से लेकर पश्चिम बंगाल तक। तो अब हम पहुंचते हैं केरल, जहां साइलेंट वैली जैसे हरे भरे शोला जंगल हैं। फिर लद्दाख का विशाल हेमिस। इसके बाद मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ जैसे 12 पार्क, महाराष्ट्र के 5 पार्क और फिर नॉर्थ ईस्ट के खूबसूरत राज्य जैसे मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अनोखे पार्क्स की सैर करेंगे। और मणिपुर का केबुल लामजाओ पार्क, ये तो सच में एक अजूबा है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है? जी हाँ, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम लोकटक झील पर तैर रहा है। वाकई कमाल है। और अब हम अपने टूर के आखिरी पड़ाव पर हैं। यहाँ हम उड़ीसा के भितरकनिका, राजस्थान के रणथंभौर और सरिस्का, सिक्किम के कंचनजंगा और तमिलनाडु के 5 पार्कों को देखेंगे। इसके बाद तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश का दुधवा, उत्तराखंड की फूलों की घाटी और राजाजी, और अंत में पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध सुंदरबन समेत 6 पार्कों को कवर करेंगे। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल कि ये 107 नाम याद कैसे होंगे? टेंशन मत लीजिए, इसका भी एक तरीका है। किसी भी एग्जाम के लिए इस लिस्ट को पक्का करने के लिए हमारे पास कुछ स्मार्ट ट्रिक्स हैं।
सबसे अच्छी शुरुआत होगी उन राज्यों से जहां सिर्फ एक एक पार्क है। बस इस टेबल को याद कर लीजिए और 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो चुटकियों में कवर हो जाएंगे। और पूरी लिस्ट के लिए ये सिंपल सा 4 स्टेप का प्लान ट्राई कीजिए। पहले दिन एक पार्क वाले राज्य, दूसरे दिन आइलैंड्स, तीसरे दिन मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य और चौथे दिन से बस रोज 10-12 पार्क लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में पूरी लिस्ट याद हो जाएगी। एग्जाम के सवालों से हटकर ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर ये पार्क हमारे देश के लिए इतने कीमती क्यों हैं। ये जो 107 पार्क्स है ना, ये भारत की कुल जमीन का सिर्फ 1.35% हिस्सा ही हैं। ये छोटा सा आंकड़ा हमें बताता है कि हमारी बायोडाइवर्सिटी के ये गढ़ कितने कीमती और कितने नाजुक हैं। असल में ये पार्क सिर्फ जमीन के कुछ टुकड़े नहीं हैं। ये रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और स्नो लेपर्ड जैसे शानदार लेकिन खतरे में पड़े जानवरों के आखिरी सुरक्षित घर हैं। ये पार्क ही हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए इनके अस्तित्व की गारंटी देते हैं। और यहीं पर आकर एक सवाल हम सबके लिए खड़ा होता है। ये पार्क, ये हमारे कुदरती खजाने, इन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। तो ऐसे में आने वाले कल के लिए इन्हें बचाने में हमारी और आपकी, हम सबकी क्या जिम्मेदारी बनती है?